अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या लगेगा और डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फेस एंड की यूएसपी के बारे में। फेस एंड में क्या क्या यूएसपी है, तो सबसे बेस्ट चीज़ है इसमें मिनिमम 3 मंथ का जॉब एक्सपीरियंस रिक्वायर रहता है, ठीक है। बट फिर भी मैं बोलूँगा 6 मंथ का होना चाहिए, मतलब 6 मंथ कम से कम आपको जॉब पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, ये पैन इंडिया लोकेशन को एक्सेप्टेड करते हैं। उसके बाद हाई सिविल इंक्वायरी एक्सेप्टेड कर ले। अगर आपकी लास्ट 3 मंथ में 10 अगर सिविल इंक्वायरी ये लोग एक्सेप्टेड कर लेंगे, सिविल स्कोर 600 प्लस ये लोग एक्सेप्टेड कर लेंगे। बट कंडीशन वही है, कोई बाउंस नहीं होना चाहिए, कोई ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। अप टू 10 लाख रुपए तक का लोन देते हैं और फिर 6 मंथ का जॉब एक्सपीरियंस, जो मैंने ऊपर 3 लिखा था तो मैं 6 इसमें से बोल रहा हूँ कि मिनिमम 6 का होना चाहिए। बट 3 में भी कर लेते हैं, बट फिर भी मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 25,000 मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट रहती है, इससे कम में ये लोग नहीं करेंगे। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप, गवर्नमेंट जॉब करता है, एमएनसी या पब्लिक लिमिटेड किसी भी कंपनी कोई जॉब करता, सारे एम्प्लॉय एलिजिबल होते हैं। अगर हम एज की बात करें 23 ईयर से 58 ईयर, टोटल वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 मंथ, जो मैंने 6 मंथ था एक तरीके से, यहाँ पे 3 मंथ हो गया, ठीक है। टेनवर की बात करें अप टू 3 ईयर का टेनवर मिलेगा। बट यहाँ पे कंडीशन ये है, जैसे बीएल में थी वैसे पीएल में, कि अगर आपका सिविल बना है तो मिनिमम 1 ईयर आपने कोई लोन चलाया हुआ होना चाहिए, तभी ये लोग एलिजिबिलिटी बनाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बनाएंगे। मिनिमम 1 ईयर कोई भी लोन आपने, जैसे बीएल के केस में 30 मंथ था, यहाँ पर 12 मंथ है। इंटरेस्ट रेट की अगर हम लोग बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट 12% से 29% रिड्यूसिंग रहता है। प्रोसेसिंग की 4 to 8% प्लस जीएसटी रहेगा। चार्जेस में हम लोग देखते हैं, चार्जेस में अगर आपका कोई भी ईएमआई बाउंस होता है तो 500 रुपीज़ लेते हैं। फॉरक्लोज अगर आपको कोई लोन कराना हो तो उस केस में अगर 3 ईएमआई देने के बाद आप फॉरक्लोज कराते हो तो 500 रुपीज़ आपको चार्ज करेंगे। ओवरड्यू ईएमआई यहाँ पे जो रहेगा ना, वो 1.5% पर मंथ प्लस टैक्स, यानी कि इस महीने की कोई ईएमआई आपकी लेट हो गई है 1 महीने के बाद अगर आप पे कर रहे हो तो पर मंथ 1.5% जो भी ईएमआई का अमाउंट होगा उस पर ये लोग चार्ज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें, किसी भी तरह की कोई भी एडवांस फीस नहीं लेते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 3 मंथ पे स्लिप, 3 मंथ स्टेटमेंट, ईमेल आईडी, मोबाइल, और उनको 4 रेफरेंसेस की रिक्वायरमेंट रहती है। रेफरेंसेस उनको चाहिए, 4 रेफरेंसेस की रिक्वायरमेंट है। अब आप कैसे अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए, तो पहला तो ये आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, हम लोग आपके यहाँ पे अप्लाई करवा देंगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप फेस एंड की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको डीएसए कोड चाहिए फेस एंड का तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हम लोग डीएसए प्रोवाइड करवाते हैं फेस एंड का, तो आप वहाँ से, आपके पास अगर फाइल्स वगैरह हैं तो आप अच्छा खासा पे आउट आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.evpesa.com। और नेक्स्ट हम लोग एक प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। सपोज कोई पर्सन रोहित है, उसकी 6 मंथ को जॉब एक्सपीरियंस, 25,000 सैलरी, केवाईसी उसके पास कंप्लीट है, 650 प्लस सिविल स्कोर है, 650 है, 600 भी ले लेंगे, मैंने पीछे 600 लिखा है। बट कोई बाउंस नहीं होना चाहिए और ना ही ओवरड्यू होना चाहिए लास्ट 1 ईयर में। रिसेंटली कोई भी ईएमआई बाउंस नहीं होना चाहिए। और सर्विसेबल पिन कोड, यानी ऑलमोस्ट तो वैसे पूरा पैन इंडिया करते हैं लोग, बट फिर भी एक तो कुछ ऐसे पिन कोड्स होते हैं उनमें आ रहा है तो ये लोग लोन कर देंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट